देवों के देव महादेव के है 12 ज्योतिर्लिंग। उस 12 ज्योतिर्लिंग में से मध्य प्रदेश में है 2 ज्योतिर्लिंग। एक है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो टेम्पल सिटी उज्जैन में है, और दूसरा है उज्जैन से 150 किलोमीटर दूर ओंकारेश्वर, जहाँ एक स्वरूप में 2 ज्योतिर्लिंग है। एक है ओंकारेश्वर और दूसरा है ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। उज्जैन के महाकालेश्वर के दर्शन हम कर चुके हैं। अगर आप उज्जैन दर्शन सीरीज देखना चाहते हैं तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप देख सकते हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन। तो चलिए ओंकारेश्वर। महाकाल के नगरी उज्जैन से बाय बस और बाय टैक्सी आप ओंकारेश्वर जा सकते हैं। हम लोग उज्जैन दर्शन करने के बाद अर्ली मॉर्निंग करीब 7 बजे एक टैक्सी बुक किए। टैक्सी फेयर था 3000 फॉर उज्जैन टू ओंकारेश्वर, टू एंड फ्रो। करीब 8 बजे हम उज्जैन से निकले। 150 किलोमीटर का जर्नी था। करीब 3.5 घंटे से 4 घंटा लगता है। ट्रैफिक रहेगा तो और थोड़ा लेट हो जाता है। ऑन द वे कुछ नाश्ता करके फिर चले। फिर हम पहुँचे इंदौर। उज्जैन से इंदौर करीब 60 किलोमीटर का रास्ता है। इंदौर से ओंकारेश्वर जाने का रास्ते में आया नवग्रह शनि टेम्पल, जो बैग्राम एरिया में आता है। अभी आप दर्शन कीजिए शनि मंदिर का। बैग्राम शनि महाराज के मंदिर के बाद स्टार्ट होता है घाटी, भेरू घाटी। 10 किलोमीटर का लंबा घाटी है। कभी कभी ट्रैफिक भी लग जाता है इस रोड पर। भेरू घाटी के क्रॉस करने के कुछ देर बाद आता है ओंकारेश्वर। हम पहुंच गए थे ओंकारेश्वर एरिया में। यहाँ आप पहले ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर सकते हैं, बट हम लोगों ने पहले ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जाने का फैसला किया। ओंकारेश्वर मंदिर जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक आप बाई बोट से ब्रह्मपुरी घाट से कोटि तीर्थ घाट होके मंदिर जा सकते हैं। बोट से नज़ारा को एंजॉय कर सकते हैं। आप हैंगिंग ब्रिज से भी जा सकते हैं। मैं पहले एक बार गया था बोट से मेरे वाइफ के साथ। साइड सीनरियो ज़बरदस्त है। फोटोग्राफी के लिए अच्छा लोकेशन है। इस बार मेरे पेरेंट्स के साथ हैंगिंग ब्रिज होके ओंकारेश्वर मंदिर दर्शन करने के लिए गए थे। ब्रिज नर्मदा नदी के ऊपर बनाया गया है। चलते हैं मंदिर। आप व्यू को एंजॉय कीजिए। वैसे ओंकारेश्वर मंदिर के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है। मंदिर जाते जाते मंदिर के बारे में मैं आपको बताता हूँ। पहले इस मंदिर और इस जगह के बारे में जानते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर मेरा ओंकारेश्वर दर्शन वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और मेरा चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो पहले जानते हैं ओंकारेश्वर को। ओंकारेश्वर एक हिंदू मंदिर है जो मध्य प्रदेश के खंडावा जिले में आता है। यहाँ एक स्वरूप में 2 ज्योतिर्लिंग हैं, ओंकारेश्वर और ममलेश्वर।
ये मंदिर नर्मदा नदी के बीच मांधाता या शिवपुरी आइलैंड पर है। ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से चौथा ज्योतिर्लिंग है। कहा जाता है कि शिव जी का नाम ओंकारा से हुआ है ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर मंदिर का कंस्ट्रक्शन नागारा स्टाइल आर्किटेक्चर से बना हुआ है। ये एक नेचुरल शिवलिंग है जिस लिंग के चारों तरफ पानी हमेशा भरा रहता है। आप कोई भी शिव मंदिर में देखे होंगे शिवलिंग गर्भगृह में मंदिर के चोटी के ठीक नीचे रहता है, लेकिन ओंकारेश्वर मंदिर में शिवलिंग सेंटर में नहीं होके थोड़ा साइड में है। ये आइलैंड ओम का आकार में है। ओम के चंद्रबिंदु जिस जगह है वहाँ पे है ओंकारेश्वर मंदिर, और बाकी सारे मंदिर को ओम के आकार में छोटी या बड़ी परिक्रमा में आप देख सकते हैं। सब पूछते हैं मंदिर या जो मूर्ति है उसका उत्पत्ति कैसे हुआ। ओंकारेश्वर के उत्पत्ति का 2 कहानी है। ओंकारेश्वर का मूल नाम मांधाता है। राजा मांधाता ने यहाँ इस पर्वत पर घोर तपस्या करके शिवजी को प्रसन्न किया था। शिवजी से वही जगह पर निवास करने का वर मांगा था, तो शिवजी ओंकारेश्वर पर निवास किए थे। राजा मांधाता के नाम से ये पर्वत को मांधाता पर्वत के नाम से जाना गया। दूसरी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक बार नारद ऋषि पर्वत के राजा विंध्य पर्वत पर पहुँचे। विंध्य ने नारद जी का अच्छे से सत्कार किया। नारद जी की सत्कार में विंध्यराज की अहंकार झलक रहा था। यही अहंकार नाश करने नारद जी विंध्यराज को बोले, आपसे ऊंचा तो मेरु पर्वत है जो देवलोक को छूता है, आपके शिखर कभी नहीं पहुंच सकता है वहाँ पे। ये सब सुन के विंध्य को अपने कहे पर पछतावा हुआ। फिर विंध्य ने एक जगह ढूंढा जो ओम का आकार का था। वहाँ पहुँच के उन्होंने एक मिट्टी का शिवलिंग बनाया। 6 महीने कड़ी तपस्या के बाद शिवजी प्रसन्न हुए थे। शिवजी विंध्य पर्वत को विंध्य के कहे अनुसार अपने काम का सिद्धि का वर दिया था। विंध्य पर्वत को वर देते समय बाकी देवगण और कुछ ऋषि मुनि आ गए और शिवजी से हमेशा के लिए वही जगह पर निवास करने को कहा था। शिवजी सबका बात सुन के बड़ा खुश हुए और सबके मन मुताबिक ओंकार लिंग को 2 हिस्सा बनाए। मुख्य लिंग को ओंकार का नाम हुआ और जो विभक्त लिंग हुआ उसका परमेश्वर नाम हुआ। परमेश्वर लिंग को ही ममलेश्वर कहा जाता है। इस तरह से ओंकारेश्वर और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग का उत्पन्न हुआ था। फिर हम सब मंदिर में जाके शिवलिंग पे जल चढ़ाए। मंदिर के नीचे है कोटि तीर्थ घाट। कोटि तीर्थ घाट से हम बोट से गए नागर घाट। बोट से आइलैंड का व्यू बहुत ही सुंदर दिखता है। कुछ मंदिर और मठ दिखाई देते हैं। यहाँ आप घाट पे नहा सकते हैं। नागर घाट के ठीक आगे है नर्मदा कावेरी संगम, जहाँ मिलती है 2 पवित्र नदी नर्मदा और कावेरी का धारा। इसके पीछे भी एक कहानी है। कहानी ऐसा है कि कुबेर जी शिवजी को प्रसन्न करने के लिए इस मंदिर में पूजा आराधना और तपस्या किए थे। कुबेर जी की तपस्या से शिवजी खुश हुए थे और कुबेर जी को देवताओं का धनपति बनाया था। इस मंदिर में कुबेर के स्थान के लिए शिवजी ने अपनी जटा के बाल से कावेरी नदी उत्पन्न किए थे। ये कावेरी नदी कुबेर मंदिर के साइड से बहकर ओंकार पर्वत का चक्कर लगाकर नर्मदा नदी से मिलता है। इसे ही नर्मदा कावेरी संगम बोला जाता है। फिर हम पहुंचे नागर घाट पे। मिस्टर कमल किशोर नागर के नाम से ये घाट का नाम हुआ है नागर घाट। यहाँ भी बहुत सारे घूमने की या देखने की जगह है। घाट का नज़ारा काफ़ी अच्छा है। घाट के ठीक ऊपर है अन्नपूर्णा मंदिर और वहाँ पे है विष्णु विराट स्वरूप। अभी आप देख सकते हैं विष्णु विराट स्वरूप काफ़ी सुंदर बनाया गया है। नागर घाट से बोट से निकल के हम गए गोमुख घाट। गोमुख घाट के ठीक ऊपर है गोमुख, मतलब गाय का मुंह, जहाँ से निकलता है गोमुख धारा। ये जो पानी है गोमुख से कंटिन्यू निकलता रहता है। कहाँ से निकलता है पता नहीं चलता है। बट इसके पीछे भी एक पौराणिक कहानी है। इसका कहानी ऐसा है कि एक राक्षस साधु सन्यासियों को बहुत परेशान करता था। सभी साधु सन्यासियों ने ओंकारेश्वर में इकट्ठा होकर शिवजी की आराधना किए थे।
शिवजी साधुओं की आराधना से प्रसन्न हुए, राक्षस से लड़े, त्रिशूल से उसका वध किए थे। त्रिशूल का पवित्रता बजाय रखने के लिए उसमें लगे राक्षस का खून का धब्बा को धोने के लिए शिवजी ने नर्मदा नदी के तरफ त्रिशूल को फेंका था। त्रिशूल ओंकारेश्वर के पास जमीन में धंस गया। वहाँ से नदी जमीन के नीचे से निकल के गोमुख के पास नर्मदा से मिला। गोमुख से जो धारा निकला उसको कपिल धारा भी बोला जाता है और घाट को गोमुख घाट बोला जाता है। गोमुख घाट के ठीक ऊपर है ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। नर्मदा नदी के इस पार एक ज्योतिर्लिंग और उस पार एक ज्योतिर्लिंग है। ममलेश्वर मंदिर काफ़ी सुंदर बनाया गया है। आसपास दूसरे मंदिर भी है, जैसे कि ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दो हिस्से हैं, ओंकारेश्वर और ममलेश्वर। ओंकारेश्वर मुख्य लिंग और ममलेश्वर विभक्त लिंग है। इसीलिए आपको पहले ओंकारेश्वर का दर्शन और उसके बाद ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना चाहिए। यहाँ मंदिर के अंदर फोटोग्राफी अलाउड है। ममलेश्वर मंदिर का देखरेख इंदौर के राज परिवार करते हैं। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के बाद हम रिटर्न चले आए उज्जैन। रात को हमारा ट्रेन था सूरत के लिए। ओंकारेश्वर दर्शन का वीडियो को हम यहाँ ख़त्म करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।